ट्रिक है राता बैर खा के पसरी। इस ट्रिक को याद करना है, सिंपल ट्रिक है दोस्तों, राता बैर खा के। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का विज्ञान विषय का पहला चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान बोर्ड ने नया सिलेबस जारी किया है कक्षा 10वीं का, और यानी 9, 10, 11 और 12 के लिए। तो आज से हमारा जो पहला चैप्टर है, जो रिवाइज्ड सिलेबस है, उसमें नया पाठ्यक्रम में हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पहला चैप्टर था वो यानी कि हर बार 4 नंबर का ही चैप्टर था, लेकिन दोस्तों अब की बार इस चैप्टर को क्या किया गया है, इस चैप्टर को दोस्तों 5 नंबर का कर दिया गया है। और जो सेकंड चैप्टर है उसको 1 नंबर का यानी कि 1 नंबर घटाया है, पहले 6 नंबर का था, अब ये उसे 5 नंबर के कर दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपका किसी भी सवाल में डाउट हो तो आपको क्या करना है कि डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी सभी के सवाल आपको मिलेंगे। डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ नहीं करना है, बस फोटो खींचना है क्वेश्चन का और क्रॉप करके भेज देना है। आपको सिर्फ 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी डाउनलोड करें डाउटनेट एप्लीकेशन। पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न में क्या बन सकता है, हर बार ये प्रश्न क्या आते थे कि एक तो आपका 1 नंबर का था और साथ में आपका 3 नंबर का एक सवाल पूछा जाता था। तो ये कुल मिलाकर 4 नंबर का होता था, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या बता, अभी तक तो मॉडल पेपर आया नहीं है राजस्थान बोर्ड का, लेकिन दोस्तों इसका जैसे ही मॉडल पेपर आएगा तो उसमें ब्लूप्रिंट छपेगा। उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको बताया जाएगा कि कितने नंबर के क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 यानी कि प्रश्न आ सकते हैं, 1 नंबर के, और एक 3 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है, या फिर तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है या फिर एक 4 नंबर का आ सकता है। अब ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं ऐसे यानी कि 1 नंबर के प्रश्न के बारे में कि 1 नंबर के कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न के बारे में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब चलिए यहाँ से देखिएगा, हम पहला प्रश्न लेते हैं अपना कि नारू रोग का जनक क्या है। नारू रोग का जनक क्या है, तो दोस्तों एक नारू रोग का जनक क्या है, वो है ड्रैकनकुलिस मेडिनेसिस, ठीक है। ये आपका है, एक कर्मी होता है ड्रैकनकुलिस मेडिनेसिस। उसके बाद बात करते हैं कि स्वस्थ शरीर का रक्तचाप कितना होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों 120/80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। अगला हमारे यहाँ से है कि मदिरा का मुख्य घटक क्या है। मदिरा है उसका मुख्य घटक क्या है, तो एथिल एल्कोहल, जिसे हम C2H5 और OH के नाम से जानते हैं, ठीक है, C2H5OH। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, तो गैंगा रोग या फिर गलगंड रोग हो जाता है। आयोडीन कमी से गैंगा रोग या गलगंड रोग हो जाता है। तंबाकू किस कुल का पादप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका कौन सा कुल है, तो दोस्तों ये आपका होगा सोलेनेसी कुल का पादप है, सोलेनेसी कुल, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, यानी कि 1 नंबर का प्रश्न जब भी बन जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सोलेनेसी कुल का आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि वसीय यकृत रोग का क्या कारण है। दोस्तों मदिरा पान से, आप मदिरा कुछ आपने व्यक्तियों को देखा होगा जो कि मदिरा पीते हैं, उस कारण से उसे यानी क्या होता है वसीय यकृत रोग यानी रोग का जो कारण क्या है वो है मदिरा पीने से, ठीक है। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक तत्व कौन सा है, दोस्तों इसका याद रखना है। एक एल्कोहॉइड पाया जाता है तंबाकू में, निकोटीन नामक का, ठीक है। निकोटीन नाम का एक एल्कोहॉइड पाया जाता है तंबाकू अंदर, तो ये आपका एक हानिकारक तत्व है, ठीक है, एलिमेंट इसे हम बोलते हैं। संतुलित भोजन के अवयव कौन कौन से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल के आया है। संतुलित भोजन के अवयव कौन से हैं, तो दोस्तों संतुलित भोजन के अवयव बताना है तो आपने देखा होगा कि प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये आपके संतुलित भोजन के क्या है घटक आप बोल सकते हो, अवयव बोल सकते हो, ठीक है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और भी यहाँ पर विटामिन वगैरह, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है।
और रक्तचाप मापने के यंत्र का क्या नाम है? रक्तचाप मापने का यंत्र का नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये आपका रक्तचाप मापी है। मेरे ख्याल से 2018 के अंदर ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया था। पिछले आप यानी कि प्रीवियस ईयर की अगर आप पेपर देखोगे राजस्थान बोर्ड के साइंस का पेपर में, तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के नाम बताइए। 2 रोग बताने। बहुत ही हमारा जो चैप्टर में आप देखोगे पहले चैप्टर के अंदर लिखा गया, एक आपका रोग है मेरस्मस, ठीक है, और एक है आपके क्वाशियोरको रोग। तो मेरस्मस रोग क्या होता है और क्वाशियोरको रोग क्या होता है? मेरस्मस में देखा होगा दोस्तों कि गरीबी के कारण जो बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। इस कारण से क्या होता है दोस्तों, मेरस्मस रोग और क्वाशियोरको रोग, ठीक है दोस्तों। मेरस्मस क्या हो कि जो बच्चे होते हैं उनके जो आंखें होती है वो अंदर धंस जाती है और आंखें कांतिहीन हो जाती है, ठीक है। और क्वाशियोरको रोग क्या होता है कि छोटे बच्चे का जो पेट है वो फूल जाता है, ठीक है। आपको मैं अपने देखा होगा, आपने जो चित्र देखा होगा उनका जो छोटे बच्चे का जो पेट है वो फूल जाता है, इस प्रकार से देखना है। आयोडीन तत्व का प्रमुख कार्य बताना है। आयोडीन का प्रमुख कार्य, मेन फंक्शन क्या है आयोडीन का? तो एक इम्पॉर्टेंट कार्य है जो हमारे शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? आयोडीन का करता है। आपको क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि आयोडीन तत्व का प्रमुख कार्य क्या है, तो आप बोलोगे थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, तो आपको बताओगे तो आयोडीन तत्व है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। तो ये तो हमारे ऐसे क्वेश्चन आ गए। अब चलते हैं अपने अति लघुरात्मक। अब दोस्तों मैं आपको 1-2 प्रश्न यानी कि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या है कि विटामिन हमने यहाँ पर इसमें लिखे नहीं हैं, ठीक है। विटामिन का कार्य नहीं बताया, विटामिन हमने बताए नहीं है, तो विटामिन के बारे में बताते हैं आगे, ठीक है। इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छा सा पता चल जाए, ठीक। अब यहाँ से हम आगे देखना है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो कौन कौन से रोग है विटामिन कमी से। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, बी की कमी से, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही बोल ले कि रिकेट्स कौन सी कमी से होता है, कौन सा विटामिन कमी से होता है। तो इसकी ट्रिक मैं लेके आया हूँ आपके सामने। ट्रिक क्या है? ट्रिक है राता बैर खा के पसरी। इस ट्रिक को याद करना है, सिंपल ट्रिक है दोस्तों, राता बैर खा के पसरी। अब यहाँ पर राता का मतलब क्या होगा? राता का मतलब है रतौंधी रोग, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। और फिर यहाँ पर है बे का मतलब है बेरी, जो कि B12 से होता है। र का मतलब है राइबोफ्लेविनोसिस रोग, यानी ये होता है आपका राइबोफ्लेविन से, ये आपके थायमिन से, ठीक है। फिर खाके, जो खाके ये आपका क्या है, ये आपका साइलेंट रहेगा। उसके बाद ये प का मतलब है कि पेलेग्रा रोग, नियासिन की कमी से होता है B3 के। फिर यहाँ पर स है, तो स का मतलब होगा स्कर्वी रोग। और री का मतलब होता है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से और ये विटामिन सी की कमी से रोग होता है। तो इस प्रकार से रोग की याद करने की ट्रिक। अब ये आपका ऐसा प्रश्न पूछ जा सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। तो ऐसे आपको याद करना है, जब आप यानी आपका एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने लघुतरात्मक प्रश्न की तरफ कि लघुतरात्मक में से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए वहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों, जो कि आपके अब एग्जाम पैटर्न तो बाद में आएगा, राजस्थान बोर्ड का जब मॉडल पेपर जारी करेगा तब। तो ये प्रश्न दोस्तों 3 नंबर के भी आ सकते हैं, या फिर 4 नंबर के, या फिर 2 नंबर के 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस यही देखना है कि संतुलित भोजन को परिभाषित करना है, संतुलित भोजन को परिभाषित करना है, और ये आपको उसके कौन कौन से अवयव है वो आपको बताना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन वसा वगैरह। फिर आता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम व लक्षण लिखना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। इसके क्या क्या रोग होते हैं, इनका रोग का नाम तो मैंने लिख दिया, स्कर्वी रोग, और इसके जो लक्षण है वो लिखने हैं। उसके बाद आता है कि उच्च रक्तचाप व निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछ जा सकता है, और आपको किसी एक का इसके बारे में वर्णन करने को भी बोला जा सकता है। फिर आगे आएगा कि देखिए क्वाशियोरको रोग क्या है, इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या फिर इसकी जगह आपका मेरस्मस रोग भी आ सकता है।
या फिर इसके जगह ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, या फिर प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए, या फिर दोस्तों प्रोटीन कमी से होने वाले रोगों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन पे है कि मैंने आपको ये बता दिया, इसी के आधारित आपके प्रश्न आएंगे। या फिर ऐसा पूछा सकता है कि प्रोटीन कमी से होने वाले रोग के नाम लिखिए और उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है। जल हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है और पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मदिरा के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इस पर यहाँ पे खूब प्रभाव भी पड़ेगा आपको। और तंबाकू से होने वाली हानियाँ लिखने हैं। तंबाकू से कौन कौन सी हानियाँ होती है वो तो आपको पता ही है, लिखना आपको, या फिर आप 4-5 हानियाँ लिख सकते हो। 3 हानि भी पूछ जा सकते हैं कि 3 हानियाँ लिखिए। अगला है कि प्रोटीन कमी से होने वाले रोगों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, 8 क्वेश्चन दिए हैं लघुत्रात्मक के। तो और भी मैं आपको हमारा जो चैनल पर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है, मॉडल पेपर आपको बताने वाले हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के लिए आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। हर पार्ट के आपको 19 चैप्टर के ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।